क्रिक रोमांच में आज मेरे साथ है मल्टी स्पोर्ट्स कमेंटेटर और लगभग 3 दशकों से कमेंट्री आप कर रहे हैं रमन भनोट। रमन, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप तरह तरह के स्पोर्ट्स की कमेंट्री पिछले लगभग 30 वर्षों से यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, वहां पे भी मल्टी आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे हम आपको कि सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि ये बायलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो रमन, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कब और कैसे की? देखिए, शुरुआत बड़े युवा उम्र में हो गई थी। दो चीजें होती हैं, या तो आप खेल लीजिए खेल, और अगर आप खेल नहीं सकते हो तो फिर वो सेकंड बेस्ट चीज ये होती है कि आप उसके ऊपर कमेंट्री कर लीजिए। तो स्कूल के दौर पे जैसे बाकी सब कई लोगों ने अलग अलग स्पोर्ट्स खेली होंगी, तो स्कूल में मैं भी मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला करता था, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, हॉकी भी। तो एक समय आया कि आपको ये लगा कि एकेडमिक्स को चुनना है या खेल को चुनना है। तो हमें जिन तरह के परिवारों से आते हैं वहाँ पे एकेडमिक्स को बड़ी तरजीह दी जाती है। तो माँ बाप ने कहा पढ़ लीजिए, खेलकूद में करियर कितना बनेगा। खैर, उन्हें ये पता नहीं था कि खेलकूद करते हुए करियर नहीं बनेगा, लेकिन उसके ऊपर कमेंट्री करते हुए पूरा करियर बन जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और आप तरह तरह के स्पोर्ट्स, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है और भी स्पोर्ट्स किए, लेकिन सबसे पहला स्पोर्ट्स आपका क्या रहा कमेंट्री में? देखिए, कमेंट्री अलग बात है। मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टिंग जब आप करते हो स्पोर्ट की, तो 2-3 अलग अलग पहलू हैं उसके। उसमें एक एंकरिंग का भी पहलू आ जाता है, उसमें एक और पहलू आ जाता है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का या अपडेट्स बनाने का पहलू, और फिर तीसरा पहलू है कि जो लाइव एक्शन हो रहा है उसके ऊपर आप कमेंट्री कैसे करते हैं, उसके ऊपर आप जो कमेंट्री करते हैं, यानी खेल को समझाते हैं, बताते हैं उसके ऊपर। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था स्पोर्ट्स अपडेट्स का, रेडियो नेटवर्क के ऊपर, वो भी प्राइवेट रेडियो नेटवर्क के लिए उस समय, एफएम स्टेशंस पे, जहाँ पे पूरे दिन के अंदर क्या हुआ है खेल जगत के अंदर, उसका एक पूरा स्पोर्ट्स रैप राउंड अप, जिसके अंदर उसकी स्क्रिप्ट भी मैं ही बनाता था, उसको लाइव ऑन रेडियो प्रेजेंट भी मैं ही करता था। तो शुरुआत स्पोर्ट्स की वहां से हुई। और उसके बाद टेलीविजन का दौर आया, तो टेलीविजन में सिडनी ओलंपिक्स से शुरुआत हुई, और फिर कमेंट्री तो खैर साथ साथ जब आप एक बार अपडेट्स कर रहे हो तो फिर कमेंट्री की ओर निकल ही जाते हो। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने इनको काफी अरसे तक दूरदर्शन पे एंकरिंग करते देखा होगा, खासतौर से क्रिकेट का जो ब्रेक होता है शुरुआती समय में, जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, तो आप प्रेजेंटर भी अच्छे खासे रहे हैं और अभी भी प्रेजेंटर हैं, कई जगह पे हम देखते हैं इनको। तो दूरदर्शन में आप कितने अरसे तक लगातार वो एंकरिंग करते रहे, प्रेजेंट करते रहे? देखिए, मेरा पहला दूरदर्शन का एंकरिंग स्टिंग टेलीविजन के ऊपर 1998 में था, और चला काफी लंबे समय तक। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, जिन्होंने समझा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। बट अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे आपने कहा मल्टी स्पोर्ट, तो उसमें ओलंपिक्स भी कई ब्रॉडकास्ट किए, कई और स्पोर्ट भी किए, पर क्रिकेट के शो, जो फोर्थ अंपायर का एक शो हुआ था, और उस शो के लिए अब भी लोग शायद रमन अगर ना याद करें तो फोर्थ अंपायर वाले एंकर जरूर याद करते हैं। जी हाँ, और उस दौरान आपकी बहुत सारे शख्सियत से भी मुलाकातें होती थी, तो ऐसे एक दो शख्सियत आपको याद आ रहे हो जिनसे गुफ्तगू करके या उनकी राय लेके काफी अच्छा लगता हो? जैसे एक नाम मुझे याद आता है, डॉक्टर नरोत्तम पुरी। डॉक्टर नरोत्तम पुरी और की कहानी मेरे साथ बहुत पुरानी है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने रेडियो में पहली बार ब्रॉडकास्टिंग करनी शुरू करी, तो 2 साल होने के बाद 1997 में भारत का दौरा था वेस्ट इंडीज का। कैलिप्सो सीरीज थी, इंडिया वेस्ट इंडीज गई थी, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। तो जो रेडियो नेटवर्क था, उन्होंने बातचीत करी थी, जिसके लिए मैं अपडेट्स कर रहा था स्पोर्ट्स की। उन्होंने बातचीत करी थी डॉक्टर पुरी से कि वो उस मैच को एनालाइज करेंगे रात को, और मैं सुबह उनके यहाँ घर जाता था उनकी वो रिकॉर्डिंग बाइट्स लेकर अपने शो में इंक्लूड करने के लिए। तो वो एक दौर था, तब पहली बार उनके साथ इस तरह का ब्रॉडकास्टिंग के माहौल में इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद जब वो शो पे भी आए तो मैंने उनको याद दिलाया बड़े साल पहले वाली ये कहानी, स्टिल रिमेम्बर्ड। तो रमन भनोट जी से बातचीत करने का सिलसिला जो है वो काफी लंबा रह सकता है, क्योंकि ये तो बड़ी अधूरी सी बात अभी हुई है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप रेडियो पे, फिर दूरदर्शन पे और फिर तमाम जगहों पे रहे,
तो इसके आगे की जो गुफ्तगू है, बातचीत है और तमाम रोचक पहलू है रहेंगे, हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे।